प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक कक्षा से ही आप पत्र लिखते आए हैं। 10वीं कक्षा में भी जैक के प्रश्न पत्र में यह 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। पत्र विचारों के आदान प्रदान को सहज, सरल, लोकप्रिय तथा सशक्त तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस युग में इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। फिर भी इस व्यस्तता भरे जीवन में हम हर जगह स्वयं उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए बहुत सी बातों को पत्रों द्वारा ही कहना पड़ता है। अपने मित्रों, सगे संबंधियों, सरकारी, गैर सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों से संपर्क करने के लिए पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए आज पत्र लेखन से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें जानते हैं। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो। चिट्ठी आई है। यह वाक्य अपने आप में उत्साह से पूर्ण है। आपने कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 11 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बच्चों के नाम लिखा एक पत्र पढ़ा होगा। आप इसे पढ़कर आसानी से जान सकते हैं कि किस तरह पत्र अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इसी से संबंधित एक पुस्तक भी है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के लिखे लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर का प्रेमचंद द्वारा अनुवाद है। यह पत्र नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी को तब लिखे थे जब वो 10 साल की थी। पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखने वाले तथा पाने वाले दोनों के नाम तथा पते का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही दिनांक भी लिखनी आवश्यक है। पत्र लिखते समय अपनी आयु के साथ साथ पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसकी योग्यता आदि का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इससे पत्र अपनी महत्ता खो देता है। साथ ही आवश्यक बातों को संक्षेप में अथवा विस्तार से विषय के अनुरूप लिखना चाहिए। पत्र की भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके पत्र की भाषा सरल तथा गंभीरता का भाव लिए हुए होनी चाहिए। पत्र लेखन में लेखन सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न जब बोर्ड परीक्षा में आता है तो अक्सर विद्यार्थी एक गलती करते हैं कि वो स्थान की जगह अपना मूल स्थान और नाम की जगह अपना मूल नाम लिख देते हैं और यह बोर्ड की कॉपियों में लिखना वर्जित होता है। इसलिए परीक्षा भवन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। परीक्षा में पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न हल करते समय स्थान की जगह परीक्षा भवन लिखना चाहिए। यदि प्रश्न में पता दिया हो तो उसका प्रयोग अवश्य करें। पत्र के अंत में नाम की जगह क ख ग यानी कि कोई अन्य नाम लिखना चाहिए, लेकिन यदि प्रश्न में नाम का उल्लेख हो तो उसका प्रयोग अवश्य करें। पत्र के 2 प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अगर इसे सामान्य भाषा में समझें तो अगर आप किसी भी कार्यालय या किसी भी अधिकारी को कोई पत्र लिखते हैं तो वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो आप अपने सगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं। पहले बात करते हैं औपचारिक पत्रों की। औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला, सबसे ऊपर बाईं ओर संबंधित अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के प्रमुख तथा कार्यालय का नाम या संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। दूसरा, विषय के अंतर्गत पत्र लिखने के उद्देश्य की चर्चा एक पंक्ति में ही करनी चाहिए। तीसरा, पद के अनुरूप संबोधन महोदय, महोदया अथवा मान्यवर लिखा जाता है। अभिवादन लिखे बिना सीधे विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। चौथा, पत्र समाप्त करने के बाद अभिनिवेदन में आपका या विश्वासभाजन शब्द लिखने के बाद अपना नाम लिखें या हस्ताक्षर करें।
औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। दूसरा, कार्यालयी पत्र। तीसरा, संपादक के नाम पत्र। चौथा, शिकायती पत्र। और पांचवा, व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र को लिखने से पहले 4 चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला, हम किस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं। दूसरा, पत्र पाने वाला कौन है। तीसरा, उनके लिए हम क्या संबोधन का इस्तेमाल करेंगे। और चौथा, हम अपने लिए किस प्रकार अभिनिवेदन लिखेंगे। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के लिए पत्र पाने वाले प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी। इनके लिए संबोधन होगा महोदय, महोदया या मान्यवर। अभिनिवेदन आपका, कृपाकांक्षी, विश्वासभाजन या भवदीय। कार्यालयी पत्र के लिए पत्र पाने वाले संबंधित अधिकारी, संबोधन मान्यवर या महोदय, अभिनिवेदन भवदीय या विनीत। संपादक के नाम पत्र, पत्र पाने वाले संपादक, संबोधन महोदय और अभिनिवेदन भवदीय। व्यावसायिक पत्र, पत्र पाने वाले बैंक प्रबंधक, पुस्तक विक्रेता या व्यावसायिक संस्था। संबोधन श्रीमान या महोदय, अभिनिवेदन भवदीय या आपका। यह तालिका अगर हमारे ध्यान पर रहे तो हम पत्र लेखन में 2 नंबर आसानी से ला सकते हैं। बिल्कुल पत्र पाने वाले, संबोधन और अभिनिवेदन, इन 3 बिंदुओं पर 2 अंक मिल जाते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सेवा में सबसे पहले पद का नाम, जैसे कि हमने तालिका में देखा था पत्र पाने वाले, तो यहाँ पर जो पत्र पाने वाले होंगे उनके पद का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद संस्था का नाम, स्थान का नाम और तिथि। इसके बाद है विषय। विषय की चर्चा, जैसा कि आपको याद होगा, एक पंक्ति में करना है और यह विषय प्रश्न में ही दिया होता है। इसके बाद महाशय या मान्यवर, इसे संबोधन कहते हैं। आपने तालिका में अलग अलग पत्र के हिसाब से संबोधन देख लिए हैं। इसके बाद विषय विस्तार, यानी कि जिस विषय पर हमें पत्र लिखना है उसके बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे। यह विषय विस्तार भी 3 खंडों में होता है। पहले खंड में आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हैं। दूसरे खंड में आप पत्र से संबंधित विषय को रखते हैं और अंतिम खंड में निवेदन पूर्वक उस समस्या का या उस विषय की समाप्ति करते हैं। इसके बाद अभिनिवेदन, यानी आपका कृपाकांक्षी, भवदीय, विनीत, इस तरह का शब्द जो आप तालिका के अनुसार जान सकते हैं कि किस पत्र के लिए हम किस अभिनिवेदन का प्रयोग करेंगे। और अंत में अपना हस्ताक्षर। तो इस तरह से औपचारिक पत्र का एक पूरा प्रारूप आपके सामने है। अगर आपने पहले की बातों को ध्यान में रखा और इस पत्र को इसी प्रारूप के अनुसार लिखा और आपसे कहीं भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं हुई है, वाक्य संरचना सही है, तो आपको इस प्रश्न में पूरे 5 अंक भी मिल सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 2 पत्र दिखाए गए हैं। पहला पत्र संपादक के नाम है। आजकल नगरों में कल कारखानों के कारण जो जल प्रदूषण हो रहा है उसके खतरों को देखते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखो, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में लिखा है, सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर, रांची। विषय कारखानों का प्रदूषण व प्रभाव। श्रीमान, आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या को प्रकट करना चाहता हूँ। आजकल कारखानों का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण हमारे जीवन पर भी असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे करना संभव नहीं है, इसे कम किया जा सकता है, पर ख़त्म नहीं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान गंगा तक साफ हो गई थी। अतः अगर हम कारखानों पर कुछ पाबंदियां लगाएं तो देश की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं होगा और हमारे जीवन पर जो असर हो रहा है वह भी नहीं होगा। अगर इस प्रदूषण का मानवीकरण किया जाए तो यह एक दानव के रूप में सामने आएगा। इस समस्या को हल करने हेतु
सरकार के देश के नागरिकों को ध्यान देना होगा। यदि कारखाने कुछ कदम जैसे कूड़े को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से फेंकना आदि उठाएंगे तो प्रदूषण का स्तर बहुत गिर जाएगा। इसके लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आशा है आप मेरे इन विचारों को महत्व देकर अपने अखबार में इसे प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद सहित भवदीय अमोघ, स्थान रांची, दिनांक 15/4/2020। इस पत्र में आप देख सकते हैं कि पुराने फॉर्मेट का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इसमें संबोधन सही है, विषय सही है, अभिनिवेदन भी सही है, किंतु विषय वस्तु का जहाँ पर वर्णन है वहाँ वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो इसलिए आप बताइए, अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो कितने मार्क्स मिलेंगे? चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। इसमें प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखा गया है 1 दिन के अवकाश के लिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो। विषय 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महाशया, कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। विद्यालय से लौटते समय चिलचिलाती धूप से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो उठी। काफ़ी देर तक चक्कर और मितली आती रही। डॉक्टर के उपचार के पश्चात मुझे आराम मिला, पर मुझे सुबह उठते ही ज्वर हो गया। मुझे शारीरिक कमज़ोरी हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने आज पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या स्नेहा, दशम बी, अनुक्रमांक 107, 7 मई 2019। पत्र के प्रारूप में तिथि ऊपर में दिया गया है, आप वहाँ भी लिख सकते हैं और इस तरह नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ दूसरा जो पत्र लिखा गया है यह नए फॉर्मेट में है। तो इस तरह आपको दोनों फॉर्मेट की जानकारी हो गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग का फ़र्क है कि नए फॉर्मेट में आप सभी कुछ बाईं ओर लिखते हैं और पुराने फॉर्मेट में आप संबोधन बाईं ओर, विषय बाईं ओर और उसमें पैराग्राफ को बदलते हैं और अभिनिवेदन आप दाईं ओर लिखते हैं। आशा है आपने औपचारिक पत्र को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। दिए गए बिंदुओं के आधार पर अगर आप पत्र लिखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर लिख पाएंगे। अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अगर औपचारिक पत्र के संबंध में और उदाहरण देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। वहाँ PDF के रूप में आपको औपचारिक पत्र के कुछ और उदाहरण मिल जाएंगे। धन्यवाद।